फील होता है कि इतना काम करने के बावजूद भी वो रिकग्निशन, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए? ये ख्याल आता है आप लोगों को? अब मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। समटाइम क्या होता है कि हम जितना भी बड़ा कैरेक्टर, हम जितना भी अच्छा कैरेक्टर कर ले, समटाइम वो हिट नहीं होता। उसको लक कह दें, उसको डायरेक्टर की वीकनेस कह दें, उसको पब्लिसिटी कह दें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि आपको उस तरीके से हाइप नहीं मिलती। जबकि मैंने ज़िंदगी में, अगर आप लोग मेरे ड्रामाज उठाकर देखें तो मैंने हर ड्रामे में जान डाली है, मैंने हर अपने कैरेक्टर में जान डाली है। स्टार्टिंग में मैंने सारे कैरेक्टर पॉजिटिव किए हैं, बट जब मुझे लगा कि नेगेटिव से आपको हाइप भी मिलती है और लोग देखना भी चाहते हैं, तो फिर कुछ बैक टू बैक मैं करती गई, तो लोगों को यही लगना शुरू हो गया कि ये नेगेटिव ही कैरेक्टर करती है। ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, दैट्स फाइन। लेकिन आपको फील होता है कि मतलब मे बी द इंडस्ट्री हैज़ नॉट बीन फेयर टुवर्ड्स यू इन गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए थी डिस्पाइट दिस मच वर्क, एंड दैट हैपेंस, ये और एक्टर्स के साथ भी आप आस-पास होते हुए देखती हैं? देखिए, इस चीज़ के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँगी ना तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। ओके। ना मैं नेगेटिव सोचती हूँ, ना मैं नेगेटिव बोलती हूँ। मेरी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवक्कल है। मेरा जो नसीब है ना, मुझे 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 मिलकर रहेगा। अगर मेरे नसीब में वो वाला फेम है वो मुझे मिलेगा। गवाह है कैमरा, गवाह हैं आप लोग, गवाह हैं देखने वाले। अगर मेरे नसीब में है, अगर नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं मिल सकता। मैंने जितनी मेहनत की है, मैं जितनी एफर्ट करती हूँ, जितनी मैं पंचुअल हूँ, करें ना मेरी तारीफ। जितना ये खाना खिलाती हैं, नहीं यार, जितना ये अपनी जेब खाली करती हैं दूसरों के लिए, नहीं उस चीज को छोड़ो ना, आप सही जितनी बताइए। ये फनी है, फनी है। I am actually I'm very funny. जितनी ये वायरल हैं, जितनी आपने इनके टिकटॉक्स नहीं देखे? मैंने एक्चुअली नहीं देखे। भाई, बहुत 30 मिलियन बहुत तक funny चले है। थे। और ये किस किस्म की एक्टिंग कर सकती हैं वो अभी मेरा ख्याल है हमारे टीवी चैनल्स वालों को पूरी तरह पता भी नहीं चला है इनके पास कितने एक्सप्रेशंस हैं। ये वहाँ पर देखें तो आपको आइडिया होता है कि ये क्या क्या चीज़ कर सकती हैं। और आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है टू माय क्वेश्चन? मेरा रिएक्शन ये है कि देखें, द वर्ल्ड इजंट सपोज्ड टू बी फेयर। फेयर तो हो नहीं सकती ना दुनिया। ये प्रोड्यूसर्स एक बिजनेस करने आए हैं, अगर आप इस काबिल हैं कि आपसे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो ये लेंगे, वरना ये आपका घर चलाने का ठेका तो नहीं लेके बैठे हुए। ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये आपने रियलाइज़ नहीं किया तो आप रोते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो बेहतर है कि आप अगर इस पेशे में रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को इस पेशे के काबिल बनाएं, वरना कुछ और करें। इसकी ऊंच नीच आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं ये कर सकता हूँ तो मुझसे ये क्यों नहीं करवाया गया। आप अगर बोलेंगे तो आप खुद को गंदा कर रहे हैं। क्या होता है कि सम टाइम आप कुछ प्रोजेक्ट्स चूज करने में गलती कर देते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं आपका ग्राफ नीचे आता ही आता है। लेकिन शायद कहते हैं ना जी। और सॉरी आप कंटिन्यू करें, फिर करता हूँ बात। कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है। मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहती। मैं कोई भी अपना क्लिप वायरल करने के लिए मैं अभी यहाँ पे 100 चीज़ें बोल सकती हूँ, ऐसी चीज़ें बोल सकती हूँ कि आपको वो रियलिटी से पार भी लगेंगी और बहुत सारे लोगों को वो रियलिटी भी लगेगी। तो वायरल होने के लिए कुछ भी करना, मैं वो हूँ नहीं। मैं हमेशा से मेहनत करके आगे आई हूँ और मेहनत करके इससे भी आगे जाऊंगी। और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं रुक जाऊं। आप विद्या बालन को अगर आप देखें, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, वो कहती मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एंजाइटी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिप्रेस नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है बताएं ना। रियलिटी के पार वाली कोई बात तो सुनाए जरा। रियलिटी के पार वाली कोई बात तो सुनाए। मेरे इर्द गिर्द क्या हो भी सुनते हैं हाँ आपकी उनसे नहीं तो मेरे शौहर है ना, अभी देखें हम ड्रामा साथ कर रहे हैं तो इसलिए बार बार कहती बताए ना। तो मुझे उन चीज़ों में जाना नहीं होता। मेरे जो नसीब में है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। So impressed by your tawakkul. हाँ मेरा है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। really हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिए। मैं आज अगर यहाँ बैठी हूँ ना तो उसने मुझे बिठाया है। सही बात है। मैं नहीं आ सकती थी यहाँ पे। क्या हर कोई आ जाता है यहाँ पे?
नहीं आप ऐसे नहीं बताइए ना, आप ऑडियंस को बताइए। क्या मैं ऐसे आके बैठ गई हूँ? नहीं। आपने कोई ऐसे रात चलते किसी को देखा और बोला यार आप मेरा पॉडकास्ट में आ सकती हैं तो मैं आकर बैठ, ऐसा नहीं है ना। ये सब अल्लाह करता है और वो करवा रहा है, वो रिस्क दे रहा है हर इंसान का। मुझे खाना काबा के सामने किसी ने एक ऐसा लफ्ज बोला जो कि उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप उम्र पे गई थी? हाँ, हम नॉर्मल इंसान हैं, हो सकता है हम एक आम इंसान से ज्यादा इबादत करते हो सकता है हम एक आम इंसान से बहुत ज्यादा कुछ करते हो। सही बात है, हम बहुत कुछ करते हैं। मैं वो उस तरह से शो ऑफ नहीं करती, या मैं उस तरह से चीज़ें नहीं लगाती, या उस तरह से वीडियोस नहीं बनाती। मतलब लोग कहते हैं जी आपकी रोजी रोटी तो ऐसे है, अरे हम एक मजदूर से ज्यादा नहीं, मैं इस चीज लफ्ज बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा रिस्क पाक है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ भाई, मैं मेहनत करके कमाती हूँ। हमें कितना पसीना आता है, हम कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने हमारा बस तेरा साथ हो का वो जो एक सीक्वेंस देखा है, वो तो आप लोगों ने चंद मिनट में देखा, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने स्किप कर दिया, किसी ने फॉरवर्ड करके देख लिया। लेकिन हमने उसमें 2 दिन खून पसीना एक किया, 8 एंगलों से शूट हुआ था। खून पसीना हमने एक किया। हम अपनी देखें, कौन कैसे कमाएगा ये तय है, कौन कहाँ पैदा होगा ये तय है। तो कोई ये नहीं कह सकता, आप मुझे उठ के नहीं कह सकती कि आप तो ऐसे कमाती हैं या ये ऐसे कमाते हैं। नहीं, हम सबका अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स है, वो दे रहा है, हम खा रहे हैं, दैट्स इट। सही बात। तो वो कुछ लोगों ने मैंने अपनी बहन को जब उस वक्त बताया कि मुझे इस तरह से किसी ने बहुत गलत बात हाँ, बोली आपको, मेरी बहन इतना हंसी, उन्होंने कहा आलिया पागल हो तुम, कहाँ बैठी हुई हो और तुम क्या कंप्लेन कर रही हो किसी की। तो मैं थोड़ी देर के बाद मैं बच्चों की तरह हंस पड़ती हूँ। मैं ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकती, मुझे खुद से घुटन होना शुरू हो जाती है। अगर मेरे से आज मैंने किसी के साथ बदतमीजी साइड पे कर, पहली बात मैं करती नहीं हूँ, अगले की भी गलती है तो मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, सुलह कर लेते हैं, अच्छे से बात करते हैं, माफ कर देते हैं एक दूसरे को। तो मेरा छोटा सा दिल है और मैं समझती हूँ कि जो इंसान दिल का साफ होता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता जाता है। ये बात तो सही है। हर तरह से मैंने हमेशा हर इंसान के लिए आसानी पैदा किया है। वो मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं करेगा, वो मेरी गलियां तंग नहीं करेगा, वो मेरे रास्ते तंग नहीं करेगा। मैं अल्लाह ताला से जो मांगती हूँ ना वो दे देता है, लेकिन उसका एक वक्त होता है ना। ये तो है। हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं कि यार अभी क्यों नहीं मिला, अभी क्यों नहीं मिला, लेकिन वो देता है। बात ये है राबिया जी कि किसी हद तक हम सब इस बात के मुजरिम हैं कि हम लीड्स को ग्लैमराइज कर देते हैं, which makes all of us want to be the lead। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हमें हीरो हीरोइन बना दो या ऊपर के 2 रोल दे दो। क्यों? क्योंकि चैनल्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने उनको इतना ग्लोरीफाई किया है कि बाकी की जो कास्ट है, चाहे वो इतनी ही नीचे हो सपोर्टिंग कास्ट, उनको लगता है कि यार इनको पैम्पर किया जा रहा है, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इनको ज़्यादा वक्त मिल रहा है, इनको बेहतर कमरे मिल रहे हैं, इनको बेहतर एसी मिल रहे हैं, इनको बेहतर खाना मिल रहा है, इनको बेहतर प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं। ये हो रहा है, ये होता है हमेशा से। हॉलीवुड ने ये रियलाइज़ किया और किसी हद तक अब इंडिया भी ये रियलाइज़ कर चुका है कि एंसेम्बल कास्ट की भी एक वर्थ होती है। बाकी सारे जो अदाकार हैं वो भी शायद कल लीड थे या शायद परसों लीड हो जाएं। कोई सोच सकता था जब मुन्ना भाई MBBS में ट्रेन का सीन हुआ था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतना बड़ा एक्टर बनेगा बॉलीवुड का, जो उस वक्त ट्रेन में एक स्टेशन पे सीन करके गया था। कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, कितना बड़ा आर्टिस्ट है वो और कितना बड़ा नाम है इंडियन सिनेमा का। तो हमारे यहाँ ना लोग अपने दरवाजे और दिमाग दोनों बंद कर देते हैं। दरवाजे और दिमाग खुले रखने चाहिए, यू नेवर नो कौन सा पत्ता किस वक्त किसके काम आ जाए। तो उस प्रेजुडिस की वजह से होता ये है, ना चाहते हुए भी कभी अंडर प्रेशर इंसान का पर्सनल बायस सामने आ जाता है और पर्सनल बायस में फिर हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। हमारा एक दोस्त हमें दूसरे से ज़्यादा पसंद है, हमारा एक एक्टर हमें दूसरे से ज़्यादा पसंद है, हमारा एक ऑफिस का बंदा हमें दूसरे से ज़्यादा पसंद है। तो वो जब हो जाता है उसमें फिर इंसान को ये कंट्रोल करना पड़ता है कि वो मैनिफेस्ट ना कर दें, उसको दिखा ना दें, उसको डिस्प्ले ना कर दें। अगर डिस्प्ले कर दिया तो दूसरे एक्टर का दिल टूट जाता है और एक्टर सेंसिटिव टाइप लोग होते हैं जब ये तो फनकारी की दुनिया में आते हैं। हमें सबको इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे वो एक्टर्स हों,
दोनों के लेवल्स में सेट पे बहुत फ़र्क होता है, मगर शीरी ज़बान सबके लिए इस्तेमाल की जा सही बात सकती है। अब ये मैं इन जनरल सेट्स की बात कर रहा हूँ।